मुश्किल था या एक तरीके से आपके लिए भी एक ये चैलेंज था मंडी का जो चुनाव है? और अभी मैं चारों कॉरपोरेशन में कैंपेन के दौरान देख करके आया हूँ और मुझे अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। आपने बीच में एक बात कही कि जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल के ऊपर, वो वाली आपने एक बात कही, और आपने एक जगह एक भाषण में कहा था कि ये आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कांग्रेस का, तो वो क्या किसने चैलेंज दिया था आपको? देखिए, जब इस बात का हमने जिक्र किया तो उन्होंने कांग्रेस की ओर से इनके बड़े नेताओं ने बार बार ये कहना शुरू किया कि ये तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव ही नहीं हुए, तो आप कैसे बोल सकते कि भाजपा के हैं? क्या ये एक मजबूरी है दोनों पार्टियों की, कांग्रेस की भी? कांग्रेस भी एक ही परिवार है, उसके आसपास उनकी पूरी राजनीति घूमी हुई है और उनके अंदर बड़ी कलह मची हुई है। और आप भाजपा की अगर मैं बात करूँ तो आपकी तरफ से भी उस परिवार के ऊपर काफ़ी अटैक होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं सुखराम फैमिली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली तक कोशिश की, लेकिन विचित्र बात यह है कि इस बीच में हमसे भी बात कर रहे थे और कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे, और कांग्रेस से टिकट बाद में हमने जब टिकट के लिए मना किया हमारी पार्टी ने, तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट ले लिया। यहाँ आप अनिल शर्मा जी की बात करें कि वो मांग रहे थे? हाँ, अनिल शर्मा का बेटा जो चुनाव लड़े लोकसभा का। मंडी के लोगों का कहना है कि इस परिवार ने, इस विधायक महोदय जी ने हमको चौक पर छोड़ दिया, चौराहे पर छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। विधायक महोदय कहते हैं कि उनको तो उनके सुपुत्र और उनके दादा ने छोड़ दिया, पहले भाजपा में लाए। वो बोलते हैं कि मेरा तो भाजपा में आने का मूड भी नहीं था। तब आए क्यों? उनको ये करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सुनी जाएगी। अगर इनको हिम्मत है, इनको हौसला है बहुत ही ज़्यादा, तो उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए विधायक के दायित्व से, और उसके बाद चुनाव होने दीजिए यहाँ पर। सर, पार्टी का भी एक डिसिप्लिन, एक पूरा हम उसमें ले सकते थे। कार्य मंत्रिमंडल से हमने उनको जो है वो मंत्रिमंडल के दायित्व से मुक्त किया हुआ। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनका देहांत हुआ, सीट खाली हुई। अब उसके ऊपर भी बड़े स्पेकुलेशंस हैं। आपसे भी कोई मंत्री मिलने आते हैं तो हेडलाइन बन जाती है अखबारों की। क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ ये जो इलेक्शन में भाजपा क्या देख के किस कैंडिडेट को उतारने के उसमें है, मूड में? जब आप गाड़ी में ओपन जीप पे बैठे थे तो आपने भी उनको पूछा था कि आप, और जब हम भी वो लाइव फीड देख रहे थे तो हमने भी, मतलब मैं बताऊं 2-3 सेकंड के लिए मैं खुद शॉक था कि मैं पहचान नहीं पाया कि ये एमपी साहब हैं। मैंने काफ़ी टाइम बाद उन्हें देखा। तो क्या मतलब आपको उस वक्त क्या उनकी मेंटालिटी थी जब आपसे बात कर रहे थे? नहीं, सीधी सी बात, उसमें एक तो था कि हेल्थ इश्यूज थे उनके पीछे। एक बार उनकी जो है वो बाईपास तो नहीं हुए थे, एंजियोप्लास्टी हुई थी, उसमें स्टेंट वगैरह पड़े थे उनको। टाउन्स जो हैं, सैटेलाइट विलेजेस जो मंडी शहर के इर्द गिर्द हैं, उनकी बड़ी वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन में आके उन्हें बड़ा घाटा होगा, और सिर्फ 3 साल के लिए टैक्स माफ़ किया गया, लेकिन हालांकि अभी मेरे ख्याल से 5 साल बोला था। तो अभी हमने उनको कहा कि आप सहयोग करिए। जैसे ही हमारे 2021 की सेंसस आती है, 2021 की जनगणना का आंकड़ा आएगा, उसके बाद फिर हम निश्चित रूप से जो इलाके जहाँ खुश रहना चाहते हैं, गांव रहना चाहते हैं तो गांव में रहेंगे, जो शहर में रहना चाहते हैं तो शहर में रखेंगे। 7 तारीख के दिन कहाँ रहेंगे सर? कहाँ बैठ के इलेक्शन के रिजल्ट देख रहे होंगे? देखिए, मेरा ऐसा, देखिए कॉरपोरेशन के चुनाव है, ऐसा नहीं है कि भी ऐसा बड़ा भारी कि प्रदेश का चुनाव है तो बड़ी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव है, 4 शहरों के चुनाव हैं, तो ये कहीं भी बैठ कर के काम करते करते सुन लेंगे। नगर निगम चुनाव स्पेशल सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय वीजा इंटरनेशनल। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या घूमने के लिए वीजा इंटरनेशनल, नियर गांधी चौक, मंडी। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय पारस उद्योग। हम घर नहीं, खुशियां सजाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनावों को लेकर हमने विशेष सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं और काफ़ी रोचक कार्यक्रम दिखा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और मेरे लेफ़्ट में आप देख ही सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, जयराम ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इलेक्शन के लिए अब रह गए हैं केवल 2 दिन, और आज चुनाव प्रचार का 5 बजे के बाद तो ऑफिशियल चुनाव प्रचार बंद होने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति है यहाँ पर, और कितना मुश्किल था या एक तरीके से आपके लिए भी एक ये चैलेंज था मंडी का जो चुनाव है?
देखिए, चुनाव तो स्वाभाविक रूप से चुनाव होता है और चुनाव को हम हमेशा गंभीरता से लेते हैं। अब की बार यह है कि हिमाचल में पहले कॉरपोरेशन सिर्फ एक थी, एक 5 साल पहले कांग्रेस के समय में बनी धर्मशाला में जी। दोनों का इलेक्शन का शेड्यूल अलग अलग समय में आता है, काफ़ी गैप में आता था। लेकिन अब की बार हिमाचल प्रदेश में एक साथ हमने 3 कॉरपोरेशन बनाई हैं, जिसमें सोलन, मंडी और पालमपुर। तो कुल मिलाकर के अब 4 कॉरपोरेशन का चुनाव एक साथ है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि 4 कॉरपोरेशन का चुनाव एक साथ है। हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि हमने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अभी मैं चारों कॉरपोरेशन में कैंपेन के दौरान देख करके आया हूँ और मुझे अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों जगह हम जीतेंगे और पूरा भरोसा है मुझे निश्चित रूप से चारों कॉरपोरेशन के चुनाव जीतेंगे। और हमारा ये जीत का क्रम पिछले 3.25 साल के कार्यकाल से लगातार बना हुआ है। अगर मैं सही कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में 2014 के बाद लगातार कांग्रेस हर जगह हारती रही है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल में, लेकिन लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार रहते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटों पर हारी और हम 4 सीटों पर जीते हैं जी। आपने और उसके बाद आगे बढ़ करके 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें हम जीते, सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में। 2017 के बाद 2019 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, फिर हम जीते और 68 की 68 सीटों पर जीते हम हिमाचल प्रदेश में, जो भाजपा और कांग्रेस की सरकार में पहले नहीं हुआ था। यानी कि 68 सीटों पर एक तरफा जीत थी। और उसके बाद उपचुनाव हुए, दोनों जगह धर्मशाला और पच्छाद दोनों जीते, पंचायत के चुनाव जीते, जिला परिषद के चुनाव जीते, नगर परिषद के चुनाव जीते, नगर पंचायत के चुनाव जीते, हर चुनाव जीते हैं। तो ये जीत का क्रम लगातार पिछले 2014 से मैं कह सकता हूँ बना हुआ भाजपा का हिमाचल प्रदेश में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से ये क्रम आगे भी बढ़ेगा। इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भी हम जीतेंगे। आपने बीच में एक बात कही कि जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल के ऊपर, वो वाली आपने एक बात कही और आपने एक जगह एक भाषण में कहा था कि ये आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कांग्रेस का। तो वो क्या किसने चैलेंज दिया था आपको? देखिए, जब लगातार हार का क्रम उनका बनता रहा, अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हिमाचल प्रदेश में आज से पहले भी पार्टी के सिंबल पर नहीं हुए हैं। अब की बार भी हमने पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं कराए, लेकिन जब हमारे लोग ज़्यादा जीत करके आए हैं उसका हमने जिक्र किया कि हमारे लोग इतने जीत करके आए। हम 11 जिला परिषद के चुनाव हुए तो उसमें 9 जगह हम जीत करके आए हैं। 68 बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे हैं, 10 कांग्रेस के हैं सिर्फ, और नगर परिषद में हम जीते हैं, नगर पंचायत में हम जीते। तो हमने इस बात का जब जिक्र किया, पंचायत में 75% के लगभग पंचायत के प्रधान हमारी पार्टी के चुन करके आए हैं। जब इस बात का हमने जिक्र किया तो उन्होंने कांग्रेस की ओर से इनके बड़े नेताओं ने बार बार ये कहना शुरू किया कि ये तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव ही नहीं हुए, तो आप कैसे बोल सकते कि भाजपा के हैं ये? तो चेहरे से मालूम पड़ जाता कि चेहरा किसका है। तो चुनौती इन्होंने दी कि अगर हिम्मत है तो आप पार्टी के सिंबल पर कॉरपोरेशन का चुनाव करा के देखिए। तो हमने कहा कि ये भी कर लेते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। निश्चित रूप से हमने कहा चुनाव में हारना जितना चला रहता है, ऐसा कोई विषय नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा दौर भी आता है। हमने कहा कि चलो ये भी सही। जी। मंडी की जो सियासत है सर इस वक्त, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक मजबूरी है दोनों पार्टियों की, कांग्रेस की भी? कांग्रेस भी एक ही परिवार है, उसके आसपास उनकी पूरी राजनीति घूमी हुई है और उनके अंदर बड़ी कलह मची हुई है। और आप भाजपा की अगर मैं बात करूं तो आपकी तरफ से भी उस परिवार के ऊपर काफ़ी अटैक होता है। आप समझ गए होंगे मैं सुखराम फैमिली की बात कर रहा हूँ। अनिल शर्मा हमेशा से उस अटैक के केंद्र में रहते हैं और जो हमारे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, वो तो बहुत ही, जिसको कहते हैं जो स्ट्राइकर बैट्समैन होता है, सहवाग और उनकी जोड़ी थी, उस तरीके से वो स्ट्राइक करते हैं बड़ी खतरनाक तरीके से स्टेज के ऊपर से। क्या लगता है ये जो मंडी है उसके लिए अभी भी वो आपको लगता है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उस परिवार की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंस को आप भी समझ रहे हैं और इसीलिए आप चाह रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक किए जाएं? देखो, अटैक करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सरल सी सीधी सी बात कहता हूँ कि पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि पिछली बार यहाँ से उनके परिवार में से अनिल शर्मा को टिकट देना, टिकट दिया।
कोई प्रश्न किसी ने खड़ा नहीं किया। हम सब लोगों ने उनके लिए कैंपेन किया और पर्टिकुलरली मैंने तो विशेष तौर से किया। पार्टी के साथी सहयोगी नाराज थे, निराश थे, और लेकिन फिर भी हमको मनाया, पार्टी का निर्णय है, काम करिए, और उन्हें जिताया। जिताने के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला। हमने अपने मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बनाया। यही कर सकते थे हम, जो जितना ज़्यादा कर सकते थे इतना ही कर सकते थे। लेकिन अब उनके सामने परिवार का जो है मोह इतना ज़्यादा बढ़ गया। फिर लोकसभा का चुनाव आए तो बेटे को टिकट दो। हमने कहा ये संभव शायद नहीं हो पाएगा, पार्टी हाईकमान इस सारी बात को नहीं मानती। अच्छा, दिल्ली तक कोशिश की, लेकिन विचित्र बात यह है कि इस बीच में हमसे भी बात कर रहे थे और कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे। और कांग्रेस से टिकट बाद में हमने जब टिकट के लिए मना किया हमारी पार्टी ने, तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट ले लिया। ये आप अनिल शर्मा जी की बात करें कि वो मांग रहे थे? हाँ, अनिल शर्मा का बेटा जो चुनाव लड़े लोकसभा का, तो चुनाव वो टिकट लेकर के आ गए। कांग्रेस वाले भी हैरान थे, हम भी हैरान थे, यानी कि सबके सब हैरान थे। एक स्वस्थ परंपरा नहीं थी वो, बिल्कुल भी स्वस्थ परंपरा नहीं थी। परिवार के लिए जो है वो इस प्रकार से इस हद तक चले जाना वो उचित नहीं है, और इसके कारण मंडी के लोगों में निराशा है। मंडी के लोगों का कहना है कि इस परिवार ने, इस विधायक महोदय जी ने हमको चौक पर छोड़ दिया, चौराहे पर छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। और विधायक महोदय कहते हैं कि उनको तो उनके सुपुत्र और उनके दादा ने छोड़ दिया। पहले भाजपा में लाए, वो बोलते हैं कि मेरा तो भाजपा में आने का मूड भी नहीं था। तब आए क्यों? उनको ये करना नहीं चाहिए था। तो लेकिन इस बात को लेकर के वो अपने परिवार में बात कर लें, उसमें उचित रहेगा, उसमें हमको क्या बोलना परिवार में क्या है। लेकिन मेरा साफ जैसी बात है, सिर्फ इतना ही उसमें कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी के टेक्निकली भाजपा के सदस्य हैं। उनको हमने यही बात कही मंच से कि आओ अनिल जी, आप भाजपा के हमारे विधायक हैं, आओ कैंपेन करो पार्टी के लिए, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और वो पार्टी का खिलाफत कर रहे हैं, जा करके अब अगेंस्ट बोल रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सुनी जाएगी। अगर उनको हिम्मत है, इनको हौसला है बहुत ही ज़्यादा, तो उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए विधायक के दायित्व से, और उसके बाद चुनाव होने दीजिए। यहाँ पर शहर के लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, उस बात को उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और उस परिवार को मंडी वालों का कहना है कि हमने बहुत कुछ दिया, लंबे समय तक दिया, और इसलिए इस प्रकार से सिर्फ अपने परिवार के लिए ही चाहिए और मंडी के लिए कुछ नहीं। तो ये सारा निराशा का एक माहौल उन्होंने जो अपने आप अपने हाथों से खड़ा किया, इसके लिए दोषी हम नहीं, वही दोषी है। वो जो अटैक कर उनके ऊपर जो, मतलब आपको क्या लगता है कि उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है भाजपा की तरफ से? नहीं, तवज्जो देने की बात नहीं, हमारी तरफ से सिर्फ इतनी बात है, हमने तो चलते चलते इतनी बात कही, क्योंकि वो हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। अब हमें उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, लोकतंत्र है, वो कहना सर पार्टी का भी एक डिसिप्लिन, एक पूरा एक हम उसमें ले सकते थे। कार्य मंत्रिमंडल से हमने उनको जो है वो मंत्रिमंडल के दायित्व से मुक्त किया हुआ, पार्टी ने तो कर ही लिया है। सरकार के स्तर पर जो निर्णय करना था वो हमने कर लिया है। अब विधायक हैं, विधायक के नाते मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उनको इस बात को सोचना चाहिए जो मंडी के लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने परिवार के लिए मंडी को चौक चौराहे पर छोड़ दिया और मंडी की सुध लेने वाला कोई नहीं, इस तरह से जी आगे चलते हैं अब इस सवाल से। सर, बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट में, इंसिडेंट कह सकते हैं, एक्सीडेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, दुर्घटना कह सकते हैं। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, उनका देहांत हुआ, सीट खाली हुई। अब उसके ऊपर भी बड़े स्पेकुलेशंस हैं। आपसे भी कोई मंत्री मिलने आते हैं तो हेडलाइन बन जाती है अखबारों की। तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ ये जो इलेक्शन में भाजपा क्या देख के किस कैंडिडेट को उतारने के उसमें है, मूड में? देखिए, अभी तक इस सारी चीज़ को लेकर के हमने ज़्यादा दिमाग नहीं, अभी हम पंचायत के इलेक्शन में व्यस्त है, अभी कॉरपोरेशन के चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन अभी सारी चीज़ को लेकर के आने वाले समय में विचार करने का दौर आएगा, उस वक्त विचार करेंगे। रामस्वरूप जी हमारे बीच में नहीं रहे, इस बात का हमको बहुत दुख है, हमको बहुत पीड़ा है इस बात की। हमारे बहुत अच्छे मित्र और बहुत साथी थे, वर्षों से हमने इकट्ठा काम किया है, उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन
अब जो स्थिति है, अब चुनाव जब होगा तब उस वक्त हम विचार करेंगे। रामस्वरूप जी की सर सेहत भी बड़ी वो थी, आपने भी एक जगह कहा है कि वो जब आप गाड़ी में ओपन जीप पे बैठे थे तो आपने भी उनको पूछा था कि आप, और जब हम भी वो लाइव फीड देख रहे थे तो हमने भी, मतलब मैं बताऊं 2-3 सेकंड के लिए मैं खुद शॉक था कि मैं पहचान नहीं पाया कि ये एमपी साहब हैं। मैंने काफ़ी टाइम बाद उन्हें देखा। तो क्या मतलब आपको उस वक्त क्या उनकी मेंटालिटी थी जब आपसे बात कर रहे थे? नहीं, सीधी सी बात, उसमें एक तो था कि हेल्थ इश्यूज थे उनके पीछे। एक बार उनकी जो है वो बाईपास तो नहीं हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी, उसमें स्टेंट वगैरह पड़े थे उनको, ये जानकारी है हमको। लेकिन इस बीच में वेट लॉस हुआ ऐसा हमने भी देखा और हमने पूछा भी उन्हें, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो थोड़ा वो योगा पंचकर्मा वगैरह वो सारा वो जो होता है वो सारा किया है कायाकल्प में जा कर के। तो वहाँ कुछ उनके नियम बहुत सख्त थे और उन सख्त नियमों के हिसाब से वो डाइट प्लान किया, तो उसके कारण वेट लॉस हुआ है। फिर अभी मुझे कह भी रहे थे दिल्ली में कि भाई नहीं, अब मौसम भी थोड़ा ठंड का ख़त्म हो रहा है तो अब ठीक हो जाएगा, ऐसा करके लग रहा था। तो बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और उसके बाद फिर वो खबर मिली तो हम सब लोग हैरान परेशान हुए इस बात से। आप किस वक्त कहाँ थे जब मैं उस दिन शिमला था। मुझे किसी पार्टी के साथी ने फ़ोन किया, फिर मैंने 3 बार तो वेरीफाई करने के लिए फ़ोन किया। बिल्कुल शॉकिंग था क्योंकि ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी। तो फिर बाद में पता लगा। सर लास्ट सवाल, अब इससे हम ख़त्म करेंगे। और ये बहुत सारे जो आसपास के जो आपने सैटेलाइट, जिन्हों कह सकते हैं सैटेलाइट टाउन्स जो हैं, सैटेलाइट विलेजेस जो मंडी शहर के इर्द गिर्द हैं, उनकी बड़ी वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन में आके उन्हें बड़ा घाटा होगा और सिर्फ 3 साल के लिए टैक्स माफ़ किया गया, लेकिन हालांकि अभी मेरे ख्याल से 5 साल बोला था। तो उनकी बहुत सारी समस्या, वो कह रहे हैं कि जो पशु हैं उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि जो जैसे हम अपनी भाषा में गोड़ कहते हैं, गुआण कहते हैं, गौशाला, उसके ऊपर भी नंबर दिए जा रहे हैं। तो उसका क्या एक पर्पज़ है और उनको क्या, क्योंकि महेंद्र सिंह ठाकुर का भी मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया उसकी एक बात चल रही है कि अगर वैसा वो कंप्लीट होता है शहर में तो गाँव को जो इलाके निकलना चाहते हैं स्वेच्छा से उन्हें वो बाहर कर देंगे। आपका भी यही इसके ऊपर कहना है? नहीं, देखिए, एक बात तो, बड़ा शहर हो गया मंडी के लोगों की भावनाएं थी कि शहर बड़ा हो गया, कॉरपोरेशन बढ़नी चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट्स हम सैंक्शन करके लाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स में हम काम करें, ऐसी बातें शहर की लोगों की एक भावना के रूप में आई हमारे पास। और जहाँ तक जो गाँव में जोड़ने की बात है, जो गाँव के इलाका जुड़ा है, हम गाँव वालों को बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनका सहयोग रहा इस कॉरपोरेशन को बनाने के लिए। लेकिन मैं ये बात बड़ी स्पष्ट कर चुका, जब हमने पहले ही तय कर दिया कि 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, उसका मतलब है कि 5 साल तक नहीं लगाएंगे, एक बात। और पशु पर, गाय पर, इस पर टैक्स लगाने का तो सवाल ही पैदा होता नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र अगर नहीं चाहेंगे, उनकी फीलिंग्स के अगेंस्ट अगर ऐसा लग रहा है, तो अभी हमने उनको कहा कि आप सहयोग करिए। जैसे ही हमारे 2021 की सेंसस आती है, 2021 की जनगणना का आंकड़ा आएगा, उसके बाद फिर हम निश्चित रूप से जो इलाके जहाँ खुश रहना चाहते हैं, गांव रहना चाहते हैं तो गांव में रहेंगे, जो शहर में रहना चाहते हैं तो उसको शहर में रखेंगे। क्योंकि उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है 40,000 का जो हमने किया है, 40,000 का वो क्राइटेरिया अपने आप में ही हो रहा है, जिसमें शहर को के लिए गांव जोड़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा उसमें रहेगी नहीं। तो इसलिए जो स्वतंत्र होकर के वो निर्णय लेने के लिए हमने कहा, हमने इससे पहले किया भी है। नेरचौक में जो नगर परिषद कांग्रेस की गवर्नमेंट में बनी थी, उसमें से 6 पंचायतें इस बार के चुनाव में हमने बाहर निकाली है। उन्होंने कहा कि हम नहीं रहना चाहते। तो इसलिए मंडी वालों के लिए और हिमाचल प्रदेश के 3 कॉरपोरेशन जो हमने बनाई है, तीनों जगह हमने बात कही है, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो हम आपको सुनिश्चित करेंगे कि इस चुनाव के बाद 2021 की जो हमारी जो जनगणना का आंकड़ा आएगा, उसके बाद आप जहां रहना चाहेंगे वहां रखेंगे। आपको जिस तरह से खुश हैं उसी तरह से खुश होना चाहिए। जी, तो चलिए, हो गया अब इलेक्शन का पूरा कैंपेन भी। आज 5 बजे तक आप भी थोड़ा बहुत मीटिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद थोड़ी मेरे ख्याल से निकल जाएंगे आप शिमला के लिए कल। 7 तारीख के दिन कहाँ रहेंगे सर? कहाँ बैठ के इलेक्शन के रिजल्ट देख रहे होंगे? देखिए, मेरा ऐसा, देखिए, कॉरपोरेशन के चुनाव है, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कि बड़ा भारी कि प्रदेश का चुनाव है कि बड़ी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हैं, 4 शहरों के चुनाव हैं। तो ये कहीं भी बैठ करके काम करते करते सुन लेंगे। ये फिर भी सर आपको एक्साइटमेंट तो होगी कि मतलब क्या इतना आपने मेहनत की है। 7 तारीख को मैं शिमला हूँ,
शिमला सुनेंगे। वहाँ बैठ के आप पूरा, और उसके बाद आने का प्लान है फिर मंडी? और उसके बाद अगले प्लान बनाएंगे, कुछ प्रोग्राम बने हुए, आगे के प्रोग्राम बने हैं, वो शेड्यूल्ड हैं, उसमें हम नॉर्मल इस पर काम करेंगे। उसमें ऐसा कोई कि इसके लिए एक्साइटमेंट का कोई ऐसा कोई वैसा कोई इस तरह का ज़्यादा नहीं। हम ये चाह रहे थे कि भी कॉरपोरेशन आजकल बढ़ते हुए शहरों के लिए व्यवस्थित विकास देने के लिए एक माध्यम है, वो हमने किया है। और यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होती है, फिर चुनाव की प्रक्रिया में हम आए हैं यहाँ पर, उस प्रक्रिया में हमने जो काम करना था वो किया है पूरा चारों कॉरपोरेशन में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परिणाम रहेगा। जी, तो उम्मीद कर रहे हैं सीएम साहब की अच्छा परिणाम रहेगा, और ये उम्मीद कितनी इनके पॉजिटिव होती है भाजपा के लिए ये देखना होगा 7 तारीख के दिन, क्योंकि 7 तारीख के दिन है इलेक्शन, और उसी दिन शाम से हो जाएगी वोटों की काउंटिंग शुरू। और सभी का ध्यान है इस वक्त, मैं बताऊं, और ये तो हॉट सीट है मंडी, इसके ऊपर भी पूरे हिमाचल का ध्यान है कि क्या यहाँ पर रिजल्ट रहता है, और साथ ही साथ जो 4 और कॉरपोरेशंस है वहाँ पर सोलन, पालमपुर, धर्मशाला। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें समय निकाल के दिया, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।